bearing, water silicon, water cells, module. Okay, so I have a question. अगर हम 250 watts के 4 पैनल लगाते हैं, it will produce how much energy? Hello. Sir, about 200 watts. Sorry. Sir, about 200 watts. I'll repeat my question. अगर हम 250 watts के 4 पैनल लगाते हैं, how much it will produce energy? 1 kilowatt. 1 kilowatt. The person who said 1 kilowatt is the right answer. Okay, 1 kilowatt. अब मैं 500 watt. Solar panels don't work on 100% efficiency. We'll come to that. That's the ideal condition. Okay. अब हम बात करते हैं, अगर मैंने 500 watt के 2 पैनल्स लगाए तब एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ? 1 kilowatt. 1 kilowatt. फर्क क्या है फिर? What's the difference? Sir, cost of making 200 watts and 500 watt panels. Sorry. One by one, please. I cannot hear. Sir, surface area is increased. Sorry. The surface area of solar panel is increased. Right. 4 पैनल ज्यादा जगह घेरेंगे, 2 पैनल कम जगह घेरेंगे. That's what I wanted to let you know. It's all about the area. अगर आप 500 watt पीक से पैनल लगाएंगे तो वो भी 1 किलोवाट दे रहा है. अब वहाँ 250 वॉट्स के लगाएंगे 4, वो भी 1 किलोवाट दे रहा है. बट why not to minimize the space and get it more? That's what my point was. Coming to the types of PV module. तो 3 तरीके के आते हैं, मोनोक्रिस्टलिन, पॉलीक्रिस्टलिन एंड थिन फिल्म. मतलब इसकी कोई ऐसी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट आई वांटेड यू टू टेक दिस नॉलेज बिकॉज अब आगे जाके कभी भी आप कहीं सोलर पैनल देखें तो आप एकदम बोल दें कि अच्छा ये वाला तो मोनो है, या ये वाला तो पोली है, या फिर ये वाला तो थिन फिल्म है. देयर इज अ चेंज बिटवीन द डिजाइन ऑफ ऑल थ्री. आप देख सकते हैं, आप मेड द रेड सर्कल. दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायमंड शेप इन मोनोक्रिस्टलिन, राइट? In polycrystalline there are just single lines, and in thin film the panel will be look like a black color, pure black color. Okay, this is the difference between the designs of all three. Now coming to the efficiency कि हम कौन सा लगाएं, तो efficiency is for mono it's 17 to 18%, very high. It's for poly it's 14 to 16.8, and for thin it's 9 to 10%. So accordingly you can choose which module you want to install. Okay, so anybody knows about net metering? मतलब इतने आंसर्स दे रहे हो यार आप लोग, कुछ पता फिर होगा नेट मीटरिंग के बारे में आप लोगों को? Anybody? सर जो अनयूज्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है. पढ़ के आए हो क्या? Good, nice. Net metering is something like आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करे अपने घर पे, ठीक है? आपने जो पावर थी आपने मान लीजिए 100 यूनिट्स जनरेट करे, आपने कंजर्व किए 50 और 40 यूनिट्स, तो जो रेस्ट यूनिट्स बचे आपने ग्रिड को दे दिए. द अनयूज्ड इलेक्ट्रिसिटी यू सप्लाई टू द ग्रिड एंड ग्रिड विल सप्लाई टू द पावर स्टेशन. सो द लाइट विल प्रोड्यूस, लाइट विल गो टू अनदर रीजन, राइट? सो ये होता है नेट मीटरिंग फॉर ग्रिड एक्सपोर्ट. अगर आपका एक आता है ग्रिड इंपोर्ट, आपके पैनल 100 यूनिट्स ही जनरेट कर रहा है, आपका घर का कंजम्पशन 150 यूनिट्स है, तो आपने 100 यूनिट्स तो सोलर से ले लिया, फिर 50 यूनिट्स आपने ग्रिड से ले लिया, तो यू हैव टू जस्ट टू पे फॉर 50 यूनिट्स. द इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट यू विल पे इज जस्ट फॉर 50 यूनिट्स. दैट इज ग्रिड इंपोर्ट, दैट योर कंजम्पशन इज हाई and your solar is generating less, then in that particular case you can give the bill accordingly. अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मतलब मैं ये सब सोच के नहीं आया था, एकदम आ रहे हैं दिमाग में. मान लीजिए आपके घर का लोड 9 किलोवाट का है, तो आप पैनल्स कितने किलोवाट का लगाएंगे? जैसे वो बोलते हैं ना 3 फेज, 2 फेज, 1 फेज. एक फेज ऑलमोस्ट 3 किलोवाट का होता है, मान लीजिए 3 फेज का है 9 किलोवाट का आपके घर का, और तो आप पैनल्स कितने किलोवाट के लगाएंगे? 3. नो, मतलब मेरे को रीजन देना 3 का. आपने 3 क्यों सोचा? मतलब आई नीड द रीजन एज वेल, मतलब द थॉट प्रोसेस.
40 to 45 kilowatts. नहीं भाई, नहीं. Okay, if the load is 9 kilowatt, you will go lesser than that. Means 7 to 8 kilowatt. Maximum तो आप जा ही नहीं सकते. 9 से तो ऊपर आप जा ही नहीं सकते. Because that will वो क्या कहते हैं आपके लेमन लैंग्वेज में, फ्यूज उड़ा देगा आपके घर का. ठीक है, तो हम जितना लोड होता है घर का उससे 1 या 2 किलोवाट कम लेके चलते हैं अकॉर्डिंगली. मतलब फिर वो डिपेंड करता है एरिया पे कि हम 8 किलोवाट कर पा रहे हैं या 7 किलोवाट ही कर पा रहे हैं. तो you will always go lesser than the kilowatts that your house is having. Remember this always. This is the thumb rule for calculating. Yes, sir. This is the thumb rule. You will So always we can go say lesser. 80%. We can take up to 80%. 80%, sir. Okay. Very nice. The students are interacting and they having information as well. Tejasvi and Karthik and other, and one more person is there right now. I am not able to. Yes, Vaibhav Menwal. Hello. Yes, Vaibhav. हेलो. Yes. हेलो. सर हाँ. सर जैसे कि एक कंक्रीट प्लांट है, उसमें हम सोलर पैनल यूज कर रहे हैं. उसका हाँ, सर हाँ. लोड सेल बहुत ज्यादा सर खराब हो रहा है, और माना कि अब मैं एसी पैनल यूज कर रहा हूँ तो लोड सेल खराब नहीं हो रहा है. सर इसका क्या रीजन हो सकता है? आप रिपीट करेंगे प्लीज. लोड सेल एसी से पहले वाला मैंने बात वाला सुन लिया. सर जैसे कि जो बेचिंग प्लांट हम, जैसे कि सर मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे बेचिंग प्लांट चल रहा है, वो मेरे सोलर पैनल पे भी चल रहा है और एसी पैनल पे भी चल रहा है. तो सोलर पैनल पे सर जो हमारा लोड सेल होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है, मतलब स्ट्राइक करता है बहुत जल्दी. हाँ. और एसी पैनल लोड सेल सर सही काम करता है, मतलब विद इन मंथ तक उसका यूज कर सकते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है सर? या तो उस जो सोलर पैनल जो खराब हो रहा है ना, या तो उसके पास लाइटिंग अरेस्ट. सोलर पैनल का लोड सेल सर. हाँ, सोलर पैनल का लोड सेल बोल रहा हूँ मैं. तो या तो उसके एसपीडी में कमी हो सकती है. ठीक है, एसपीडी होता है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, जो जल्दी जल्दी खराब हो जाता है. ठीक है, आजकल बहुत अच्छी कंपनीज आ रहे हैं. आई एम नॉट हियर टू, मतलब किसी के ब्रांड एम्बेसडर करने नहीं आया मैं. तो जो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं ना लोड सेल्स के, वो जल्दी खराब हो जाते हैं कभी कभी, या वो अच्छी कंपनी के नहीं लगे होते, या अच्छे जो उनको रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी वॉट्स, वो खराब हो गया शायद. या फिर दूसरा हो सकता है कि कभी उस पे क्योंकि सोलर पैनल जहाँ सोलर प्लांट होता है ना, वहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाया जाता है. लाइटनिंग अरेस्टर पता है क्या होता है? जी सर. लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो बिजली कड़कती है ना बारिश के टाइम पे, तो वो सोलर पैनल्स पे अटैक कर जाती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स बार बार आप ठीक करते रहो, ठीक नहीं होगा. तो लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है कि ताकि वो बिजली की सारी जितनी भी जब बिजली चमकती है वो जितनी भी उसकी एनर्जी है वो सारा अपने अंदर संभाले और उसको ग्राउंड टू अर्थ कर दे. तो दिस कैन बी इशू यार. और बाकी तो फिर चेक करने भी पता चलता है कि व्हाट कैन बी अदर कॉजेस, मतलब इसके अलावा भी कॉजेस हो सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हेलो, कैन आई गो ऑन? Yes, sir. Okay. So next question is what capacity can be installed? How much will it cost? So truly and honestly, the next slide that I'm going to show you is not made by me, because these things are the commercial and I'm more into technical. So one of my colleagues helped me. I can just give you the overview, and if any questions you have according for this particular thing, just do let me know. I'll note it down and I'll get back to you definitely. So there are simple payback for the investment that you do for the installation of the panels. So it's a payback time is normal. It's like output upon input, like total investment upon annual profit or returns. Okay, so अभी किसी ने बोला था कि सर वो 100% नहीं देता, मतलब अगर हमने 250 वॉट के पैनल्स लगाए हैं 4 और तो वो 1 किलोवाट नहीं बना पाएगा. एक्चुअली नहीं बना पाएगा क्योंकि बहुत सारे लॉसेस होते हैं. आयरन लॉसेस होता है, मेंटेनेंस लॉसेस होता है, डस्ट लॉसेस होता है, सॉइल लॉसेस होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से वो आइडियली वर्क नहीं कर पाता वो. बट मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था इसलिए मैंने पूछा था. तो ऑन एन एवरेज, बिकॉज वी यूज टू कैलकुलेट फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर, 1 किलोवाट इन अ ईयर 1300 to 1600 किलोवाट आवर्स बनाता है और यूनिट्स बनाता है. तो हम एवरेज लेते हैं कि 14,000 यूनिट्स 1 किलोवाट बनाएगा ही बनाएगा.
So 2 kilowatt will produce 2000 units annually. ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मतलब ये मैंने अपने उसमें लिखा है जो अभी करंटली चल रहा है, मे बी इन उत्तराखंड इट्स चीपर. Considering the total setup for this is for 2 kilowatt is 1,20,000. I don't know how I don't know how much what all he calculated, but for 2 kilowatt the costing will be 1,20,000 Indian rupees, and the payback time will be is equal to the 1,20,000, that is the total cost that you invested upon the total units and the electricity into the electricity price. So you will get a payback around in 6 years, and that is for sure. मतलब ये पक्का है कि मिल जाएगा. After 6 years you will be getting benefit. Any questions? If yes, so that I can write it down. और बाद में तो बाद में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है. सर आपने ये कहा था कि जो भी नॉर्मल हमारा सोलर पैनल है उसके लिए वर्किंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. हाँ जी. लेकिन सर नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है. हाँ तो जी. सर उसकी वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी पे कितना ज्यादा इफेक्ट आ सकता है? डिपेंड करता है कि हमने टोटल यूनिट्स कितने लगाई हैं, क्योंकि हम ये सारे लॉसेस कंसिडर करके चलते हैं. एक सॉफ्टवेयर होता है PVSYST, 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 where we calculate all these losses. उसके अकॉर्डिंगली हम जनरेट कर पाते हैं कि हाँ इतना जनरेट कर पाएगा और इतने लॉसेस में चला जाएगा हमारी पावर. वी कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग. लॉसेस हम उसमें कैलकुलेट करते हैं, हम उसमें वेदर भी कैलकुलेट करते हैं. अभी मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है आगे, I'll show it to you. तो हम सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेट करके तब कस्टमर को क्लाइंट को प्रपोज करते हैं कि आपका इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा. बिकॉज हम पहले बोल दे कि यार आपका 250 वाट का हम 4 पैनल लगाएंगे और आपको 1 किलोवाट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और बाद में ऐसा ना हो तो दैट्स क्रिएट अ chaos बिटवीन द क्लाइंट एंड द कंपनी. एंड सर जैसे कि इंडिया में सर कई सारी कंपनी है सोलर पैनल की जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही हैं. तो सर हर कंपनी, जैसे आपकी भी कंपनी है, तो सर हर कंपनी का काम खाली सोलर पैनल बनाने का होता है सर, उसमें डिजाइन मॉडिफिकेशन का होता है? जो मेरी कंपनी जो है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था वी आर द EPC पार्टनर. ओके, तो हम सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं. वी इंस्टॉल द सोलर पैनल्स ऑन डिफरेंट एरियाज. लाइक डॉक्टर रेड्डी सुना होगा सबने. कैन आई गेट द आंसर्स प्लीज? यस एनीवन? यस सर, सुना है सर. डॉक्टर रेड्डी का कर्नाटका में प्लांट है जहाँ पे वो बायोमेडिकल्स जो भी बनते हैं, जो भी वो मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, ओरिजिन नाम है उस जगह का. So we put the panels over there, right? तो मतलब ऐसा नहीं होता कि हम हमारा काम सिर्फ इंस्टॉल करने का होता है. So we put the panels over there, we give them the design. अब डिजाइन के ऊपर जो मेरा रोल आता है वो आता है कि we do the site visit first. पहले हमने साइट विजिट करी, we check the area कि कहाँ पे लैंड, कहाँ पे पैनल्स लग सकते हैं, what are the shadow analysis, कहाँ पर ट्री, क्योंकि वो जो पूरा उनका ओरिजिन का जो है ना वो पूरा ट्री से सराउंडिंग्स है. ट्रीज की शैडोज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है पैनल्स पे. तो फर्स्ट वी डू दी साइट विजिट, देन वी गो टू दी AutoCAD 2D, राइट. इसलिए जो भी डिजाइनिंग में जाना चाहता है, आई जस्ट वांट यू टू नो कि अगर AutoCAD आना ही आना चाहिए आपको, ठीक है. ऐसा मत करना कि AutoCAD का लाइन बना दिया, एरे बना दिया, सर्कल बना दिया तो आ गया मेरे को AutoCAD. वो AutoCAD नहीं है, लिटरली वो AutoCAD नहीं है, ठीक है. AutoCAD इतना है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, बीइंग वर्किंग इट ऑन फ्रॉम पास्ट 3 years, और उससे पहले मैंने सीख लिया है प्रोफेशनली. आई एम वर्किंग इट ऑन फॉर पास्ट 3 years, ठीक है. मैंने अराउंड 2015 या 2016 में सीखा था. तो AutoCAD इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो इनटू डिजाइन फील्ड. देन कम्स टू द 3D, बिकॉज आप अब जैसे मैं ये सारी जो आपको PPTs दिखाई हैं, ये मैं आपको वर्बली भी समझा सकता था, बट वो एनालाइज आपको हो नहीं पाता कि कैसे काम कर रहा है. तो 3D is something like that you visualize this client की यार अच्छा ये ऐसा दिखेगा आपका, और ये यहाँ पे पैनल्स लगेंगे, यहाँ पे आपके इन्वर्टर्स लगेंगे, ऐसे केबलिंग्स आएंगी. दैट इज द डेप्थ ऑफ द 3D कि हम उनको हर चीज दिखाते हैं, केबलिंग से लेके उनके स्ट्रक्चर्स तक, एवरीथिंग. एंड द लास्ट सॉफ्टवेयर दैट वी वर्क ऑन इज PVSYST, दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे हम सारे शेडो एनालिसिस की इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट होगा 65 डेज में से कितने अकॉर्डिंग टू द रीजन कितने डेज बारिश होगी, तो वो सब वेदर कंडीशंस देख के वो सारा काम करते हैं. अब लाइक डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट वर्क, बट आई नो अबाउट माय कंपनी कि हम ऐसे काम करते हैं, ठीक है. जिसने भी पूछा था. यस सर. अच्छा,
Any questions on this? ये जो simple payback system है, because I can note it down for you. Animesh, I have one request. As you suggesting the softwares which Yes, are sir. useful for the design and all the calculation, Yes, sir. as students at this curriculum, they Mhm. are aware about design softwares like AutoCAD, CATIA, Creo, and all, and these are the basic software for the design, right? Yes, sir. Yes, As sir. you said, you also were still working on AutoCAD and learning new things. Yes, sir. So it's good that our students already having this idea about the software. But Yes, sir. sometimes you suggest some PV software which is helpful for calculation, na? So actually, AutoCAD will be is the only software that is used by each and every company for 2D. Okay, तो okay, okay. वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि मैंने XYZ इंस्टीट्यूट से Right. मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर सीखा है, तो सीखा होने का मतलब पता होना चाहिए कि आपको हर चीज तो नहीं, मतलब एटलीस्ट 50 to 60% यू शुड नो अबाउट इट. Right, 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 right. और इफ वी टॉक अबाउट 3D, तो 3D में सर जो आजकल ज्यादा कंपनीज यूज करती हैं वो या तो क्रियो करती हैं 3.0 Okay. और कैटिया, and my company is using Google SketchUp. Google SketchUp is very easy for designing purpose for 3D. बहुत So बहुत आसानी this से Google students can SketchUp learn. is the new software the student may know. Yes, They sir. can go and search about that. Yes, Yes. any student have any more question? जो मुझे लगा that I have asked on behalf of you because by the motto of this expert lecture is to understand the thing which is useful for uh, getting the jobs as well as sustaining in job and different fields. Right, as you are doing good, you are eager to learn new softwares and all, but as Animesh is worked in automobile industry, design things, now he is working with the renewable energy company, but the concept is same, that we have to work and learn everything. So any student, please, but I am very good, very interested to know that our students are asking, interacting with Sir, you. It's they very know nice. better than me. They know Right? No, no, and no. they are giving answers quickly. They have information, Yes, sir. but your experience is ahead than your juniors. We can say very good. They have information, but at least they must know that you are working with different companies and you have a different experiences, right? Yes, sir. So very nice. And any student, please ask. Meanwhile, he can move forward. Okay, then coming to the next slide, let's talk about the good and bad practices of solar PV plant installations. Okay, तो ये है the bad impact of low quality end clamps. In the third photo आप देख सकते हैं कि ये जो panels हैं वो ऊपर नीचे हैं, वो bad clamps की वजह से हैं, और ये clamps अगर थोड़ा सा और नीचे हुआ तो panel पे scratch पड़ जाएगा और वो sun rays उतने effectively ले ही नहीं पाएगा. डैमेज कर देगा. और कभी कभी क्या होता है कि बैड क्लैम्प्स की वजह से ना पैनल्स इतना नीचे चला जाता है कि वो शैडो के अंदर आ जाता है, तो वो पार्ट भी कवर्ड हो गया शैडो के अंदर और वो इलेक्ट्रिसिटी उतनी जनरेट नहीं कर पाता. दिस इज द बैड डिजाइनिंग, व्हाट वी कैन से. All surroundings by the walls and the panels is in between, and you can yourself can see the shadow. Right. This is the poor designing of installation. You can see how wires are going and the things that concrete things are not well structured. This can harm anyone also. Well, like cables can do anything disastrous while in the times of rainy days. And you can see the gap in the beam and the column in the second photo. So just a second. This is what happened. A little hanging issue.
this is what I was talking about, the PVSys software. I just recorded a video. This is not the actual data. I just wanted to tell you that this is how we do the shadow analysis. The blue ones are the panels, and the sun rays are moving from east to west, and the shadow analysis. So we calculate for each and every month. तो आप देखेंगे कि जनवरी में जो दिसंबर से जनवरी मार्च वाला मंथ होता है, इसमें शेडो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सन का डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वहीं जब गर्मी होती है तो सन की डायरेक्शंस दूर हो जाती हैं. तो that's how we calculate. These are the panels that we use to design. So this is a good software. If you want to go to the renewable sector, you must learn the PVSys software. This is what we can generate from the PVSys software, what all we want, the wind speed or the system power generated, how much it is generating. We can get it as a whole or we can get it as a month as well, particular months, or we can check it as annual also. So this is how it will show. Means whatever you want to know, the more you learn the software, the more things you will get to know about it. HSME, ABSME, ABS. We can check this, we can check this, we can change or edit this much. Though this area is of Nawalprasi, Nepal, we are about to complete the project. It's a 5 megawatt project. Though the permission was still not granted to show this land, but I thought to give a brief idea about it, that how it is going and how we used to install the panels. This is another one, a project of ours on where it's a milk factory, so they have a concrete area. These are the journal specifications. Like accordingly, we can change where we want to install, how much we want. So these are the these things are a little bit tough for time being. It's just a 1 hour interaction, 1 or 2 hours. But I thought to give a little bit brief about it. What we can check anything. Like I can't. It will take hours to explain these cycles, but it came into the video. So what's the name of the software? PVSys, PVSYST. The oldest version that I was using is 6.0. Now they have launched a new one that is 7.0. But our company has taken the license for 6.0, so we are working on that only. Maybe when the license will expire, we'll move to the new one and we'll get to know about new things, because there are many new things that we don't know in 7.0. So moving to the next, now it comes the role of the students. अब पूरी वीडियो दिखा दी है क्या है, अब क्या कर सकते हैं हम, हमारा रोल कैसे काम आएगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारी जॉब कैसे होगी. So in the 2021 or in the upcoming years, these are the roles for the mechanical or the electrical or the civil or the computer science in and only solar company. मतलब ये solar company के हैं, बाकी और companies में तो अलग अलग types jobs हैं. For mechanical, they are mechanical designing also. Material science can be a solar PV designer. So these kind of jobs are available, are there in the market in this year also, being a pandemic year, and there will be in the upcoming years as well.
can go for manufacturing, supply chain management, designing of solar PV plant. It's because designing is not such easy, but it's a big thing. But yes, if you have learned, if you know, you can go. And if you are happy doing that, because काम वही करो जिसमें खुशी मिले, वो मत करना जिसमें जबरदस्ती बस करे जा रहे मजा नहीं आ रहा, लेकिन वो काम भी नहीं होगा अच्छे से. Now I'll show you one plane which they run on the solar, right? See this video. They use the solar panels on the winds, so anything can be possible in the air as well. I could have get the more videos, but I could have got this one only. So today we had a brief discussion about all these things, about the home, house, net meterings, do's and don'ts, future scope, and go with your questions. Yes, very nice and very informative session, Mr. Animesh Jain. As I also got few things add on to my information, and I request students. Actually, my motto is that as you are working in solar energy, as it's a very we can say new field, an emerging field for energy saving and harvesting solar energy for compensating the requirement of energy. Yes, as you saw previous slides, only 5% we are using to produce the electricity and all. There is a lot of scope. As we all are the mechanical engineers. They are flying a plane through solar. Right. So they in every field we are moving with the help of solar energy. Now electric vehicles are there. Now automobile is moving to photovoltaic or EV vehicles. Yes, so it's very informative. And my one question is with you that as you are a mechanical engineer, a design engineer, you worked for different companies, and you are moved to this sector, means energy saving or solar energy. Now, my question is that how your juniors finalize or take decision for different fields, as you have experience previously with the automobile designing things, and you are working as a design engineer for solar energy. Yes, sir. So my request is to motivate a student and give some insight that motivate our student to select the job, or proper selection is very important. As you said कि इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए. तो हमारे स्टूडेंट्स अभी मल्टी डायरेक्शनल थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, बट दे हैव टू डिसाइड आफ्टर सम टाइम टेकिंग एक्सपीरियंस. So please share your experience on that. Actually, in when I was in PPAP, so in 2019, everybody might know about this. There was a downfall in the automobile sector. I'm telling you the true story that through which I got to switch to the renewable sector. So I was in the designing department, and the company was in a very off mood. Like they were getting fired, people were getting fired. There was I thought that I was not able to look my future in the company or in the coming years. And the renewable is there, right? And the renewable was something that is in this year and will be there for last long years. I don't know how many years will go on with the renewable only, like 100 years I can say. So the one thing that through which I was able to crack the interview was the designing.
एक चीज पक्की करनी चाहिए आपको, कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक थिंग विच यू लाइक द मोस्ट टू लर्न, वो हमेशा पक्का करना चाहिए। तो मेरा डिजाइनिंग में था स्टार्टिंग से, आई केप्ट लर्निंग द डिजाइनिंग। So when I went to Delhi head office for the interview, so they asked me several questions about solar, and I was so dumb that I was not able to give a single question, single answer. That's why your juniors are giving answers. You are surprised, right? Yeah, actually. So the only motive they hired me was a designing. Okay. कि तुम्हारी डिजाइनिंग अच्छी है, तुम डिजाइनिंग से ही सीखोगे। Correct. The only plus point was the designing only in me. Otherwise, they were about to throw me out. So किसी भी फील्ड में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में जाना, प्रोडक्शन में जाओ, क्वालिटी में जाना, क्वालिटी में जाओ, TQM में जाना, TQM, किसी भी में भी जाओ, जस्ट मेक श्योर कि जिसमें जा रहे हो आपको उसका बारे में अच्छे से पता हो। एटलीस्ट किसी भी कंपनी में वो हर चीज पता होती है। 6 सिग्मा इज देयर, 5S are there, हर चीज आपको आनी चाहिए जिसपे भी आप जाना चाहते हो। जस्ट मेक श्योर दैट मेक श्योर एम कि हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है। एंड डोंट थिंक कि आगे जाके यार इस फील्ड में ये रुक जाएगा, आगे जाके ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप उस फील्ड में कंटिन्यूअस वर्क करते रहेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द ग्रोथ, यू विल डेफिनेटली गेट द very nice suggestion, and very well explained the things that you must concentrate on your field of interest first thing, as you were have no information about solar energy, still you are selected in that, right? So I request all the participants, if you have any question, please feel free. Now you have a very good opportunity to interact with your alumni, and ask anything related to how you will get job, how you can switch over to different sector, and what are the difficulties, anything please. Already we are asked question on behalf of you, which I feel. Yes, anyone? Gagan sir, You've already answered all. yeah. Actually, it's well explanatory, and he explained the different field as well. कि भाई दूसरे फील्ड में स्विच करते हैं तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, और उससे वो एक चीज़, सेम चीज़ जो निकल के आ रही है, दैट इज़ लर्निंग इन एवरी स्टेज, राइट? और वर्क इन द इंटरेस्ट फील्ड. Okay, so I think we can. Gagan sir, please move to you. It's on now. Yes, sir. We're very thankful to Animesh. You are giving a very effective and very systematic. You can say all the starts were very accurate. This is exactly the need of an hour, that the start should be very effectively used. These are something very helpful during the interviews also. Hope it would help some of our students in a very positive manner, and we are looking forward to connect with you. Our students have this doubt in the previous session also, today also, that they want to connect with you through LinkedIn and all. Sure. Your email ID, if you don't hesitate sharing your so I will be sharing your yes sir, email IDs and contact, if definitely sir, definitely. so that will be great for us, and we'll surely come together as a team. We would like that some of our, will not say junior, some of our brothers and sisters who are really in this particular field, but any year you can say a younger to us, so कल को वो भी एलुमिनाई बनेंगे, so we like that they can also climb the same effective stairs if possible. So thank you very much, Animesh. Thank you for your valuable time. I would also like to thank Professor Dr. Chandrakishore sir for giving this prestigious time every time whenever we request. So it is our pleasure that sir is always sharing his blessings and motivating everyone, even me, for getting these kinds of things done very easily. This is because of him that everything goes so smooth and is been executed
very effectively. I'm also thankful to Professor Amir Sheikh sir, who is always with us silently during these activities. So, sir, thank you very much. Your blessings are always with us. So, thank you one and all. And students, if you have any doubt, you can share with me on my WhatsApp. We will be connecting. Ultimate aim is to have a better professional life altogether. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Mr. Gagan. Again, on behalf of Graphic Era deemed to be University and Department of Mechanical Engineering, I'm thankful to our today expert lecturer, Mr. Animesh Jain, and I'm looking forward to connect with you to discuss all the actual problem of the students to motivate and get jobs. And I'm thankful to all audience and the students those listen this lecture, and I definitely understand that you learn new things. They may be 1 point 2 point, but you learn a few things which is helpful for your career. And thank you for being this online series, and looking forward. And thank you, Animesh, once again Thank on you, sir. behalf of our department and Graphic Era deemed to be University. Thank you for this. And we are not closing this. We are just looking forward for the new lecture and the expert Sure, sir. lecture in future. Thank you, Animesh. Thanks. Thank you, Thanks, Gagan sir. sir, and all be in the meeting. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir.